अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर डे। आप सब लोगों को पता है कि वीडियो में जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है, तो मेरा भी आज पेपर था। तो एक रात पहले ही मैंने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी एग्ज़ाम के लिए, और कुछ मैंने जो सिलेबस था वो भी रात को कवर कर लिया था। और सुबह होते ही मैं बस लेने के लिए बस स्टेशन की तरफ निकली। आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी और ठंडी हवा भी थी, तो एग्ज़ाम के लिए तो जाना था। तो इसी तरह हम बस स्टेशन पर चले गए और फिर वहाँ से मैंने बस ली। बस लेने के बाद डायरेक्ट हम सिटी आए, क्योंकि मैं गाँव से हूँ तो मुझे कैंपस में आने के लिए यहाँ पे हॉस्टल में स्टे करना पड़ता है। तो रिक्शा वगैरह लेने के बाद मैं फाइनली अपने जो हॉस्टल है वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पे मैंने नाश्ता किया। तो 11 बज चुके थे तकरीबन। सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, धूप वगैरह में थोड़ी देर बैठी। और मौसम में खुशगवार था, सर्दी भी थी लेकिन धूप भी थी साथ-साथ। उसके बाद मैंने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मेरा जो पेपर था वो तकरीबन 3 बजे था। तो मैंने सबसे पहले जो लेक्चर जो थे वो वॉच किए यूट्यूब से। मैंने एक बार पहले सारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किया हुआ था, लेकिन फिर भी रिवाइज़ थी। और सीरियस पूछो, मुझे रिवीजन भी ऐसे लग रही थी जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। पता नहीं क्या था, ये बुक कोई इतनी ज़लील किस्म की है, पता नहीं, मुझे लगती है ये शायद है ही ऐसी ईडी 101 थी। तो इसका नाम है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की बुनियाद। तो नेम से ही जैसे शो हो रहा है, इसमें ओवरऑल जितनी भी हमारा जो निज़ाम तालीम है इसकी जो बुनियादें थी, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई थी, इस 1947 की, 1959 की, 72 की, तो वो सारी इसके अंदर इंक्लूड थी। इसके अलावा जब इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी प्री लिटरेसी का दौर था, उसमें जो लोगों का निज़ाम तालीम था वो भी यहाँ पे बयान किया गया। जैसे इजिप्शियन के अकॉर्डिंग उनकी जो हिस्ट्री थी वो भी चाइनीज़ हिस्ट्री। तो ओवरऑल इतनी कोई बोरिंग और ज़लील किस्म की बुक थी, पता नहीं, मुझे लगती है ये ऐसे ही बंदा आगे वाला याद करता है, पीछे वाला भूल जाता है, और पीछे वाला याद करता है तो फिर आगे वाला भूल जाता है। हालाँकि मैंने ये सारी पढ़ी हुई थी, पहले मैंने रिवीजन करनी थी, और मुझे रिवीजन भी ऐसे लग रही थी जैसे मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। और इतना मेरा सर दर्द हो रहा था जैसे किसी ने सर में पत्थर रख दिया हो, लेकिन फिर भी ये मेरे जो नोट्स थे इनसे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। इनको देख के लग रहा था कि मुझे कुछ आता है। तो इसी तरह से फिर दोबारा मैंने जहाँ पे लेक्चर मुझे लग रहा था कि ये लेक्चर मुझे भूल जाएगा, या जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने एक बार दोबारा सुन लिया। और फिर फाइनली मेरा टाइम हो गया था एग्ज़ाम का, फिर मैं पेपर देने के लिए चली गई। और आज मेरा जो पेपर था वो तकरीबन 3 बजे था। तो कैंपस में जाने के बाद मुझे लग रहा था कैसे मेरा पेपर बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी, मैं थक भी गई थी सुबह से। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना एग्ज़ाम की, तो मेरा जो आज का पेपर था वो अच्छा हो गया था। पढ़ने के दौरान बंदे को ऐसे ही वो लगता है कि जैसे भूलता जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपने पढ़ा है ना वाक़ई में, तो पेपर आपका 100% अच्छा ही होगा। तो पेपर मेरा अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा हुआ था। फिर मैं टाइम स्टोर पे वहाँ पे गई, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो वो मैंने लेने के बाद अपने हॉस्टल की तरफ वापस आ गई। और मगरिब का भी टाइम होता जा रहा था। फिर मैंने रात का खाना खाया, चाय पी, थोड़ा-सा रेस्ट किया, फिर मैं यूट्यूब देखा, तो इतने ज़्यादा कमेंट्स, आप लोगों के इतने प्यारे-प्यारे फीडबैक पढ़ के मेरे सारे दिन की जो थकन थी वो दूर हो गई। लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी। कुछ कमेंट्स जो थे वो लेक्चर कंप्लीट करवाने के अकॉर्डिंग थे, तो मैं, आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, चैनल टर्मिनेट ना होता तो मैं लाज़मी आप सबकी सीरीज़ कंप्लीट करवा देती। तो आप लोग देख सकते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी है। मैंने फिर कल के पेपर की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि कल मेरा एक और पेपर था, कोई छुट्टी नहीं थी। आप लोगों के लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं, अपने इम्तिहान पूरी फ़ोकस के साथ, पूरे तवज्जो के साथ दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।